सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस पंचम दिवसीय कथा के प्रथम भाग में आप लोग भक्ति का एक ऐसा संगम देखेंगे जिस संगम के लिए ही भगवान इस धरती पर अवतीर्ण हुए थे। तो इस भक्तिमय प्रसंग को देखिए, सुनिए। श्री राधे। गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। हे कुरुद्वः अर्थात हे कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, कंसस्य वार्षिक करम दातुम नंदः मथुरांगतः। कंस को वार्षिक कर देने के लिए मथुरा चले गए महाराज नंद बाबा। पर बाबा गए मथुरा और मथुरा से आ गई लाला की मौसी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। बालघातिनी पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके बच्चों को विष पान कराती, उनकी हत्या करती हुई गोकुल में घुस गई। जैसे गोकुल में प्रवेश किया तो बड़ा हल्ला सुनाई पड़ा, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूतना सुनते ही समझ गई काऊ के घर में पूत भयो है और मेरो नाम है पूतना। मैं किसी पूत को छोड़ने वाली नहीं, इसलिए जिस पूत का हल्ला मच रहा है उसी पर प्रथम प्रहार करती हूं। तो जो गोपियां झुंड बना करके मंगल गीत गाती नंद भवन की ओर जा रही थी, उस भीड़ को देखकर समझ गई यही मौका बढ़िया है। वो भी छैल छबीली ब्रज गोपी बन करके गोपियों के झुंड में ही मिल गई महाराज। सुखदेव जी कहते हैं इतनी सुंदर बन गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात श्री देवी आ गई हम। बोलो जय सिया राम। श्री देवी का अर्थ दूसरा मत समझ बैठना। गोप्य श्रियम दृष्टमेवागताम पतिम, मानो साक्षात वैकुंठ की स्वामिनी लक्ष्मी धराधाम पर ब्रजमंडल में अपने प्रियतम का दर्शन करने के लिए पधारी हो। ऐसा परम सुंदर मनोहर रूप पूतना ने बना लिया। कभी कभी जेब कतरे भी महाराज ऐसा सूट बूट पहन करके बाबूजी बन के आते हैं कि यदि वो किसी की जेब साफ भी कर लें तो कोई स्वप्न में भी शंका नहीं कर सकता कि इन बाबूजी ने काटी होगी। उसी प्रकार पूतना ने इतना अद्भुत श्रृंगार किया कि स्वप्न में भी कोई नहीं सोच सकता कि ये इतनी सुंदर कोई कुलवधू है। पूतना जैसी कोई राक्षसी भी हो सकती है क्या? तो सीधी नंद भवन में घुसी चली गई। काऊ की हिम्मत ना पड़ी जो पूछ दे कि बहन जी आप कौन, कहां से आई हो। इतना सुंदर उसका श्रृंगार था कि सब भौंचक के देखते रह गए और वो बबरी चली गई भीतर तक। सीधे जाके मैया के पास, अरे जसोदा बहन बधाई हो बधाई हो। बहना मैंने जैसी सुनी कि तेरे या बुढ़ापे में छोरा भयो है, मैं तो खुशी में बाबरी है गई। सब घर के काम धंधे छोड़ छाड़ के बस भागी भागी तेरे लाला को देखवे आई। आ तू आंखें फाड़ के मुँह को ऐसे का देख रही है, ना पहचानी का। हम मैया बेचारी नीचे से ऊपर ताक रही है। हे भगवान, ये लंबी ऊंची लेडी की चप्पल पहन के और पर्स लटका के ये तमाम मेकअप करके ये कोई हमारे गोकुल की तो गोपी लगे ना, कोई बाहर की बड़े शहर की मालूम पड़े। परंतु मोकू जब इतने प्यार से बधाई लेके आई है तो होगी तो कोई जान पहचान की। सगी बहन तो ना है, पर चचेरी ममेरी फुफेरी का दूर रिश्ते की होगी। अब मैया बड़े धर्म संकट में कैसे पूछूं कि तू कौन है। यशः ददाती, सबको यश देती हैं तो किसी का मन दुखाना नहीं चाहती। इसलिए मैया ने पूछा नहीं, मन में ही शंका करती रही। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री संत भगवान की जय, श्री जगत गुरु जी महाराज की जय। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय 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 जय सिया राम, जय सिया राम जय
जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की भगवान के इस महोत्सव के माध्यम से श्री राम मंत्र जप महोत्सव तो हो ही रहा है, परंतु हमारी कथा के बीच में नंद महोत्सव के बीच में हमारे परम पूज्य श्रद्धेय जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज हमारे ऊपर कृपा करुणा करके हमारे मध्य पधारे हैं। व्यासपीठ से बारंबार हम उनका वंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बड़ी कृपा करी महाराज, स्वयं इतना बड़ा भव्य आयोजन जिनके यहाँ चल रहा है, फिर भी समय निकाल करके कथा में हमें मालूम है कथा वहाँ भी चल रही है, फिर भी समय निकाल करके पूज्य महाराज पधारे। हम बारंबार हृदय से उनका अभिनंदन और वंदन करते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आई पूतना, परंतु जसोदा मैया हिम्मत नहीं कर पाई जो पूछे कि तू कौन है। परंतु मैया बोली बहना तू मेरे लाला को बढ़िया सो आशीर्वाद दे, फिर मैं फुर्सत में बैठ के ढेर सारी बात करूंगी। तो ठीक है, कहाँ तेरो छोरा? वो पालने में सोवे। तो ठीक है बहन अभी आई, और यूं कह के पूतना पालने की ओर बढ़ी। पालने में पौड़े हो गए, प्रभु ने तिरछी निगाह से देखा, ओ हो मौसी जी आ रही है। तो देखते ही पट्ट से नेत्र बंद कर लिए। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीरते क्षण। नेत्र बंद कर लिए। क्यों नेत्र बंद कर लिए भाई? इस पर आचार्यों ने बहुत सारे भाव दिए। एक संत कहते हैं प्रभु ने सोचा हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, और लगता है हमारा यह अभियान मौसी जी से ही प्रारंभ होने वाला है। तो इतना बड़ा अभियान श्री गणेश करें उससे पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लें, तब श्री गणेश करेंगे। इसलिए आंख बंद करके भगवान मंगलाचरण करने लगे। एक संत कहते नहीं, भगवान ने सोचा कि ब्रज में आए थे माखन मिश्री खाने, माखन मिश्री का स्वाद भी नहीं चख पाए, मौसी जी आ गई हमें जहर पिवाने। तो जहर पीवे को काम हमारो ना आए, तो हमारे भोले बाबा को जोरदार अभ्यास है, इसलिए आंख बंद करके भोलेनाथ को ध्यान करने लगे। हे भुजंग भूषण आप ही पधारो, या विश्व से तो आप ही निपटो। इसलिए शिव जी का ध्यान करने को नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते नहीं, भगवान के दोनों नेत्र ही सूर्य और चंद्र हैं, और भगवान जिस जीव को मारते हैं उसे किसी दिव्य लोक में ही भेजते हैं। तो भगवान को लगा पूतना को मार के कहां भेजूं? तो मानो सूर्य चंद्र दोनों ने अपने अपने गेट बंद कर लिए कि पूतना को हम अपने लोक में तो घुसने नहीं देंगे, आपको जहां मर्जी पड़े तहां भेजो। इसलिए भगवान के दोनों नेत्र बंद हो गए, सूर्य चंद्र। अथवा एक संत कहते हैं भाई भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि प्रभु ने विचार किया, जैसे छोटे बच्चे होते ना बीमार हो जाएं और उन्हें कड़वी दवा पिलानी हो, तो माताएं कहती है बेटा आंख मूंछ के पी जा, कड़वी दवा है, थोड़ी देर कड़वी लगेगी। तो भगवान को भी लगा, हमने तपस्विनी माताओं का स्तनपान बहुत बार किया, पर यह पहला अवसर है जो महापापनी पूतना अपना स्तनपान कराने आई है। अब पीऊँ कि ना पीऊँ, पिलाए बिना मानेगी नहीं। तो प्रभु ने भी मन बना लिया, चलो आज आंख मूंछ के पिए ही लेते हैं। इसलिए भगवान आंख बंद करके मानो कड़वी दवा समझ करके पीने को तैयार हो गए, इसलिए आंख बंद कर ली। अथवा भगवान मायापति हैं, मायापति के सामने कोई माया टिक नहीं सकती, उनका नाम ही जनार्दन है। जनयती जना माया काम अर्दयती,
जो माया को नष्ट कर दे उसी का नाम तो जनार्दन है। तो भगवान बोले हम हैं मायापति और सामने आके खड़ी है ये मायावती, और मेरी दृष्टि कहीं इस पर पड़ी तो इसका मायावी रूप मिट जाएगा और असली राक्षसी रूप प्रकट हो जाएगा, जिसे देखते ही घर में हड़कंप मच जाएगा। इसलिए जैसी सुंदरी बनी है वैसी ही बनी रहने दो, क्यों इसकी पोल पट्टी खोलें। इसलिए भगवान ने अपने ही नेत्र बंद कर लिए। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राम। अथवा एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए, एक सुंदरी राम अवतार में भी हमारे सामने आई थी और आप समझ ही गए होंगे, श्रीमती सूपनखा देवी। वो भी पंचवटी पर बड़ा अद्भुत मेकअप करके गई थी। रुचिर रूप धर प्रभु पै आई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तो अद्भुत मेकअप करके चली थी। परंतु जब सूपनखा आई, सूपनखा मतलब समझते हैं, सूर्प एवं नखानी, जिसके नाखून सूप जैसे बड़े लंबे चौड़े हों उसका नाम सूपनखा। आजकल भी सूपनखा की भतीजियों की कमी नहीं है। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। बड़े बड़े नाखून थे महाराज, खतरनाक। परंतु भगवान का सिद्धांत है मोह कपट छल छिद्र न भावा। आप बुरे भले जैसे भी हो वैसे आ जाओ भाई, हमें स्वीकार है, पर हो कुछ बनो कुछ। ये बनावटी बातें और बनावटी रूप रंग हमको पसंद नहीं है। देखो रावण भी बनावटी बन के आया, साधु बन करके हैं। सूपनखा भी बहुत सुंदरी बन के आई, वास्तविक रूप में नहीं आई। दोनों की दुर्दशा हुई। पर इन दोनों के भाई विभीषण भी तो हैं, जैसे थे वैसे ही आ गए, कोई दुराग छुपा नहीं। चाहते तो भगवान को बढ़िया परिचय दे सकते थे कि मैं विश्रवा का पुत्र हूँ, पुलस्त्य ऋषि का नाती हूँ, आपका परम भक्त हूँ, राक्षसों के बीच में भी रामायुध अंकित ग्रह करके रखता हूँ। कितना बढ़िया जोरदार परिचय होता यदि ऐसा परिचय देते तो। पर तो ऐसा कुछ नहीं बताया। बताया क्या? नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। सब गड़बड़ परिचय दिया। जो छिद्र थे जीवन की, जो कमियां थी, वे सारी कमियां उजागर के राम जी के सन्मुख रख दी। कोई छुपाव नहीं रखा। सोई ठाकुर जी रीझ गए और राम जी ने तुरंत विभीषण को हृदय से लगा लिया। क्योंकि मोह कपट छल छिद्र न भावा। छल कपट अच्छा नहीं लगता। तो सूपनखा भी सुंदरी बन करके आई, भगवान से कहती है महाराज आप बहुत सुंदर हो। लोगों की तारीफ करने का भी अलग अलग तरीका होता है। भगवान बोले धन्यवाद। फिर कहती है महाराज मैं भी आपसे कम नहीं हूं। अच्छा? बोले हाँ महाराज, पूरा विश्व भ्रमण कर चुकी लगभग, मुझे आज तक मेरी टक्कर का कोई पसंद ही नहीं आया जिससे मैं विवाह कर सकूं, इसलिए अभी तक तुम्हारी घूम रही हूं। आज आपको देखकर थोड़ा सा मन लगा कि हाँ कोई तो मिला। वैसे ज़्यादा सुंदर तो आप नहीं हो महाराज, हो तो थोड़े से काले, पर कोई बात नहीं चलेगा। आपद में है ना काले राम जी। तो कहती है कि तुम्हें देख के पूरी तरह मन संतुष्ट नहीं है, पर बहुत कुछ मन मान गया हमारा है। ताते अब लग रही कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। निहारने में भी कुछ लगा दिया, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मन मान गया। भाग्यशाली हो जो मैंने तुम्हें पसंद कर लिया, मुझे आज तक कोई पसंद ही नहीं आता है। बोलो जय सिया राम। और हम लोग ऐसे ही नहीं मिले, हमको साक्षात विधाता ने मिलवाया है। क्योंकि हम और हमारी आपकी या हमारा आपका विवाह हो जाता है तो दुनिया में एकमात्र जोड़ी दिखाई पड़ेगी, दूसरी कोई नहीं होगी है? यह संयोग विधि रचा विचारी, मोसम तुम सम पुरुष और न मोसम नारी। क्या अद्वितीय जोड़ी विश्व की बनेगी। सुन सुन के भगवान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं है। विश्व सुंदरी जंगल में कहां से आ गई भाई, जो हमको फैल कर रही है। अरे हम जब सहज भाव से गुरुजी के साथ घूमने चले गए मिथिलापुरी में, तो मिथिलापुर में जाते ही हमारे नाम का डंका बज गया, हमारी सुंदरता का हल्ला मच गया पूरी नगरी में। सब मिथिलानियों की क्या हालत हो गई थी, सब मिथिलापुर के नर नारियों की स्थिति कैसी हो गई थी। जबकि हम दूल्हा बन के थोड़ी गए थे उस समय, हम तो नगर घूमने के लिए चले गए थे। तब सामान्यतः नगर भ्रमण करने में हमारी सुंदरता का इतना डंका बजाया कि हमारे सरकार उस छवि का अपने शब्दों में, प्रेम वल्लरी में कितना सुंदर
वर्णन करते हैं। आइए हम भी उस झांकी का दर्शन कर लें, सरकार के इन वचनों के साथ, सरकार की दृष्टि से उस छवि को हम भी देखें कि मिथिलानियां राघव का रूप निहार करके कितनी गदगद हो रही हैं, तन्मय हो रही हैं। अरे सिंह पिया प्यारे की मूर्तियां मन को मुहाए जाए रे, सिंह पिया प्यारे की मूर्तियां मन को लुभाए जाए रे, सिंह पिया प्यारे की मूर्तियां मन को मुहाए जाए रे, सिंह पिया प्यारे की मूर्तियां मन को लुभाए जाए रे, अवध बिहारी की सुरतिया मन को मुहाए जाए रे, अवध बिहारी की मूर्तियां छवि रख सिख सर्वांग छवि, लोचन लोल लोभाए जाए रे, हाँ लोचन लोल लोभाए जाए रे, सिंह पिया प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे, सिंह पिया प्यारे की मूर्तियां मन को लुभाए जाए रे, ओ रघुबर प्यारे की सुरतिया मन को मुहाए जाए रे, ओ रघुवर प्यारे की मूर्तियां मन को लुभाए जाए रे, पूज्य महंत जी महाराज की जय हो। जुगल जोड़ी सरकार की जय हो। बलिहारी छोड़ कपोलनी अलक नगनिया, छोड़ कपोलनी अलग नगनिया, छोड़ कपोलनी अलग नगनिया, छोड़ कपोलनी अलग नगनिया, छोड़ कपोलनी अलक नगनिया, छोड़ कपोलनी अलग नगनिया, अंग अंग मोर नसाए जाए रे, हाँ अंग अंग मोर बसाए जाए रे, सिंह पिया प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे, सिंह पिया प्यारे की मूर्तियां मन को लुभाए जाए रे, ओ पहुना प्यारे की सुरतिया मन को मुहाए जाए रे, ओ पहुना प्यारे की मूर्तियां मन को लुभाए जाए रे, ओ दुल्हा प्यारे की सुरतिया मन को मुहाए जाए रे, ओ दुल्हा
अंजन अंजी गगन की चित बनी अंजन अंजी मृगन की चित बनी अंजन अंजी गगन की चित बनी। भगवान के नयन वैसे ही कटीले हैं, उस पर भी अंजन और लग जाता है और भी गजब कर देते हैं। अंजन अंजी त्रिगन की चित बनी अंजन अंजी गगन की चित बनी। परवश चेत चुराए जाए रे हाँ परवश चेत चुराए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तियाँ मन को मोहाए जाए रे ओ सिय पिय प्यारे की मूर्तियाँ मन को लुभाए जाए रे। जानकी वल्लभ की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे बहुना प्यारे की सुरतियाँ मन को लुभाए जाए रे। अवध बिहारी की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे अवध बिहारी की सुरतियाँ मन को लुभाए जय हो। बावरी दई बनाए करो का बावरी दई सब बावले हो गए बावरी दई बनाए करो का बावरी दई बनाए करोगा। बिच कहर मचाए जाए रे और बिच कहर मचाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तियाँ मन को मोहाए जाए रे ओ सिय पिय प्यारे की मूर्तियाँ मन को लुभाए जाए रे। दुल्हा प्यारे की सुरतिया मन को मोहाए जाए दुल्हा प्यारे की सुरतियाँ मन को लुभाए जाए रे। ओ नेह कटारी काट दई जग नेह कटारी काट गई जग। जो जग जंजाल काटने से नहीं कटता, मिटाने से नहीं मिटता, लाख प्रयास करने से भी संसार नहीं छूटता, पर जब राघव की नयन कटारी लगती है तो कब जग का जाल, जग का बंधन कब टूट गया, कट गया, पता ही नहीं चलता। नेह कटारी काट दई जग नेह कटारी काट गई जग। नेह कटारी काट दई जग नेह कटारी काट गई जग। भव की भीति छुड़ाए जाए रे भव की भीति छुड़ाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तियाँ मन को मोहाए जाए रे सिय पिय प्यारे की मूर्तियाँ मन को लुभाए जाए रे। ओ पहुना प्यारे की सुरतिया मन को मोहाए जाए
हर्षण श्री सद्गुरुदेव भगवान की निमज्जत श्री हर्षण अमृत सिंधु निमज्जत श्री हर्षण अमृत सिंधु निमज्जत आनंद अधिक अघाए जाए रे आनंद अधिक अघाए जाए रे सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे रघुबर प्यारे की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे रघुबर प्यारे की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे जनक जमाई की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे अब बिहारी की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे मन को मोहाए जाए रे मन को लुभाए जाए रे मन को मोहाए जाए रे मन को लुभाए जाए रे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय प्रेमावतार की जय श्री करुणा निधान की जय तो मिथिलानियों के मनोगत भावों को सरकार ने इन पदों में किस प्रकार से अभिव्यक्त किया है, क्या क्या स्थितियां उनके मन की हो गई, बरबस चित्त चुराए जाएंगे। तो भगवान को लगा कि रामावतार में हमारे सौंदर्य पर मिथिलानियों की क्या हालत हो गई, विश्वचित चोरा हैं हम, परंतु ये विश्व सुंदरी जंगल में कहाँ से आ गई जो हमको फैल करती हुई कहती है कि मन माना कछु। तो मैं देखकर थोड़ा सा मन हमारा संतुष्ट हुआ। तो एक बार तो कम से कम राम जी महाराज को दृष्टि उठा के तो देखना चाहिए, हम भी तो इस विश्व सुंदरी के दर्शन कर लें भाई। पर ना एक बार भी राम जी ने दृष्टि उठा करके नहीं देखा, क्योंकि रामचंद्र परान दारान चक्षुषा ना भी पश्यति। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीमद् राघवेंद्र प्रभु परस्त्री को कभी दृष्टि उठा के देखते ही नहीं। तो क्या आज तक प्रभु ने किसी नारी को नहीं देखा होगा? नहीं नहीं, देखते हैं। जो उनकी दृष्टि की पात्र हैं उन्हीं को देखते हैं। सबरी माँ के पास जाके देखो क्या बढ़िया बढ़िया बातें करी, नवदा भक्ति का उपदेश दिया, और उस बुढ़िया से कहते हे गजगामिनी अरि ओ भामिनी। बताओ, उस बुढ़िया को गजगामिनी कह रहे हैं, सबरी को, जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, उसको गजगामिनी कह रहे हैं, करवर गामिनी। बताओ, क्योंकि देखने का अपना अपना नजरिया होता है। देखो, एक कैमरा होता है जो फोटो खींचता है, जैसा आपकी शक्ल होगी वैसा बता देगा, और एक होता है एक्सरा जो बाहर का नहीं भीतर का फोटो खींचता है, भीतर क्या गड़बड़ है वो एक्सरा में समझ में आता है। तो हम लोगों की आंखें बाहर की सुंदरता का दर्शन करती हैं, और हमारे प्रभु श्री राघव की दृष्टि भीतर के मन की सुंदरता को निहारती हैं। तो हमारा मन कैसा है, इसलिए भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावत। तनज नहीं कहा, निर्मल तन कहा होता तो आजकल ऐसा शैम्पू साबुन चल गए महाराज कि विवाह के बाद में 7वें दिन बहू का पता चलता है कि असली चेहरा ये है। बोलो जय सिया राम। किसी भी विवाह शादी में जाओ, हमारा सबकी दुल्हनों की शक्ल एक जैसी लगने लगी है आजकल। इसलिए तन की बात कही होती राम जी ने, तो आजकल इतने सुंदर हैं प्रसाधन सामग्री कि बस पूछो मत। परंतु तन की बात नहीं, मन की बात कही। हमको तो निर्मल मन चाहिए। अब निर्मल मन की सामग्री कुछ नहीं मिलने वाली बाजार में। किसी भी कंपनी के पास चल जाओ कि मन की सफाई करने का कोई शैम्पू साबुन बनाया हो, कहीं नहीं मिलने वाला। इसलिए राम जी सुंदर, परम सुंदर बन के आई सूर्पनखा को नहीं देखे, और जो बेचारी मन से सुंदर थी उस सबरी जी को भगवान ने खूब बढ़िया मीठी मीठी बातें करके प्रमुदित किया। अस्तु प्रसंग पर आए। कन्हैया ने आंख बंद क्यों करी? कन्हैया ने सोचा जब राघव रूप में सन्मुख सूर्पनखा आई तो हमारी किशोरी जी वाम अंक में विराजमान थी, उनको देख के हमने काम चला लिया।
अब जब सुंदरी बन के पूतना जी आई हैं सामने, तो हमारी किशोरी जी दाएं बाएं यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही। देखें तो किसे देखें, और दृष्टि का कोई उचित पात्र न समझ में आवे तो आंख भले ही बंद कर लो, पर कुपात्र पर भूल के भी दृष्टिपात न करो। इसलिए हमारे कन्हैया ने नेत्र ही बंद कर लिए, पर पूतना को नहीं देखा। चराचरात्मा सनिमीलते क्षण। अब गोविंद की गति गोविंद जाने, उन्होंने क्या सोच के आंख बंद करी वो तो वही जाने। भक्तों ने अपने अपने भाव विचित्र प्रकट किए। पूतना ने समझा बच्चा सो रहा है, तो दबे पांव आई, लाला को उठाई, विष लगा, स्तनपान कराई। भगवान ने पहले तो विष पिया, फिर दुग्ध पिया, फिर प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीप्य तत् प्राणै सममरो समन्वितो पिबत सा मुंच मुंचालमते प्रभाषिणी निस्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। जैसी भगवान ने विष के साथ उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, तो दर्द के मारे चिल्ला उठी जोर से, मुंच मुंच, अरे बेटा छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी बस यही नहीं सीखा, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और जिसे पकड़ा उसे जीवन में कभी छोड़ते नहीं। अब तो लेकर के भागी और अपना असली राक्षसी रूप प्रकट कर दिया। भगवान ने जैसे ही प्राण विहीन किया कि धड़ाम मर के धरती पर गिरी, और इतना विशाल शरीर बना लिया कि जब धरती पर गिरी तो 6 कोस तक के वृक्ष चकनाचूर हो गए। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। पतमानोपि तद्देहस्त्रिगव्यूतिं तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महसादीदमद्भुतम्। त्रिगव्यूति अंतरद्रुमान् चूर्णयामास। गव्यूति माने 2 कोस, और 3 गव्यूति का मतलब 6 कोस। धरती हिल गई, जसोदा मैया डर गई, ये भूकंप कैसे आ गयो भाई। तुरंत लाला को देख वे आई। जब पालने में प्रभु के दर्शन नहीं हुए तो मैया चिल्लाई, मेरो छोरा कहाँ गयो। अब ब्रजवासी घबराए। नंद मनो योगेश्वरो बतु, भगवान के नाम से भगवान को ही झाड़ा लग रहा है, मानो भगवान का नाम भगवान की भी रक्षा का कवच है। मैया तो झाड़ा फूंकी कर रही थी, इतने में नंदा बाबा आ गए। ब्रजवासी घेर के बोले, बाबा गजब है गयो, आप चले गए मथुरा, पूतना घुस गई घर में, कब छोरा को लेके भाग गई खबर ही ना चली। पर बातें बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि अपने आप गिर के मर गई, देख वो पड़ी है। नंद बाबा बोले, भाई मैं मान गयो कि मेरो मित्र वसुदेव पक्को ज्योतिषी निकलो भाई। क्यों? बोले मैं जैसी मथुरा गयो तो मुझको वसुदेव मिल गयो, मेरी बातें राम राम भाई। तो अचानक मोते बोलो कि मैं ज्योतिष को जानकार हूं। तो मैंने कही भैया मेरू बारे में कछु बताए दे। तो तुरंत बोलो तेरी ग्रह दशा बता रही है नंद बाबा कि तेरे गोकुल में बड़ो भारी कोई संकट आए व्यवहार है, तू जितनो हो सके जल्दी भागे हाथे। नेहस्ते हम बहुतिथम संत्युत पाताश्च गोकुले। जैसी बाने की गोकुल में उत्पात होवे बारो है, मैं घबरा गयो, मैं सीधे घर को माला सटकाते भजन करते करते आयो कि हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकिता। न जाने कौन उत्पात आवे बारो है, आशंका में भजन करते करते आयो। देख ले मेरे भजन को चमत्कार, जो मेरे प्रभु ने या पूतना में धर दियो धमुकरा, सो एक धमुकरा में मर गई, और साक्षात मेरे भजन से प्रसन्न होकर के छोरा की प्रभु ने रक्षा कर ली। ब्रजवासी बोले, बाबा हम इतनी देर से यही गणित लगा रहे थे कि मरी मरी तो मरी कैसे। अब समझ में आई ये सब तेरे भजन को चमत्कार है, गजब है गो। एक बोलो बाबा जैसे मरनी थी सो वो तो मर गई, पर मथुरा गोकुल को रास्ता जाम कर गई, बीच रास्ते में मरी पड़ी। अब ये बताओ या को कहाँ ठिकाने लगाए। नंद बाबा बोले अपने अपने घर से कुल्हाड़ी फरसा लाओ, और जितने वृक्ष टूट गए हैं सब काट छांट कर यही के ऊपर पटको। क्योंकि पूतना ने मरते मरते सोचा कि इतना विशाल शरीर है कि अंतिम संस्कार में कितना काष्ठ चाहिए वो सोचिए, तो अपने अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था करके मरी है। ये जितने वृक्ष काटे टूटे पड़े हैं सब जाके ऊपर पटक दो, लगा दो या में आग। जैसे ही ब्रजवासियों ने उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया तो दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चाकुर सौरभ। पूतना का देह जैसे ही दग्ध हुआ तो ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुवासित हो गया।
परीक्षित तो आश्चर्य में पड़ गए, महाराज महापापनी बाल घातनी, इसके देह के जलने पर सुगंध क्यों निकली, ये समझ में नहीं आई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कौन कहेगा ये पापनी है। अरे जिन प्रभु का नाम भी मरते समय मुंह से नहीं निकलता, बड़े बड़े संत बेचारे तरसते रह जाते हैं, पर अंत राम कहे आवत नहीं। और उन सच्चिदानंद प्रभु को जो छाती से चिपका करके हृदय से लगा के देह त्याग कर रही है, उसे कौन पापनी कहेगा। जिस पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था, गोविंद ने उसमें से भी गुण निकाल लिया। क्या, पहले तो पूरा परिचय दे रहे हैं हम पूतना का। पूतना ईश्वर की यही अच्छाई है, यही कृपा है कि ईश्वर भक्तों में अवगुण नहीं गुण ही देखते हैं। यदि उनकी कृपा दृष्टि जिस भी व्यक्ति पर पड़ गई, उसके सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं और उसके अंदर के जो सद्गुण होते हैं वही फिर देखे जाते हैं, उन्हीं पे कार्य समझा जाता है। पूतना जो कि बहुत ही खतरनाक थी, बच्चों को मारने वाली थी, बाल घातनी थी, किंतु प्रभु ने जब उसके ऊपर भी कृपा दृष्टि की तो उसी समय उसके सारे पाप भस्म हो गए और अंततो गत्वा उसे प्रभु ने मातृ पद प्रदान किया। यही प्रभु की दयामयी विचारधारा है और प्रभु हमेशा से अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, कृपा निधान हैं। तो ऐसे कृपा निधान प्रभु की तरफ हम भी ध्यान लगाएं, उनका सदैव चिंतन मनन करें। इसी के साथ भक्तों कथा सुनते रहिए। श्री राधे। न भावना, एक भी गुण नहीं है, फिर भी न जाने कौन से गुण पर गया निज रीझ जाते हैं। गुण निकाल लिया, कौन सा, बोले स्तनम दत्वा पशद गतिम, काम तो मेरी मैया जैसा किया है और रिश्ते में मेरी मौसी है। मौसी मतलब माँ जैसी, तो रिश्ते में मौसी और काम माँ जैसा, तो गति भी माँ जैसी ही मिलनी चाहिए। लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणं प्रजेम। सारे पापों पर पर्दा डाल के प्रभु ने उसे निज धाम प्रदान कर दिया, माँ के समान गति प्रदान कर दी। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो भी इस पूतना मोक्ष की कथा को प्रेम पूर्वक कहता और सुनता है, गोविंद के पाद पद्मों में उसे परम प्रीति प्राप्त हो जाती है, अत्यधिक रति हो जाती है। ऐसी अद्भुत ये पावन कथा है। अब एक दिन की बात, कन्हैया का जन्म नक्षत्र आया। हम लोग वार्षिक जन्म महोत्सव मनाते हैं, मैया मासिक मनाती है। हर महीने जब जब रोहिणी नक्षत्र आता है, मेरो लाला यही नक्षत्र में पैदा भयो, उत्सव मनाऊंगी। और वैसे नियम यही है, दक्षिण भारत में अभी भी ये परंपरा है, व्यक्ति का जिस नक्षत्र में जन्म होता है वो वर्ष में भी उसी नक्षत्र के आने पर, वैसे तो नक्षत्र तो वो हर महीने आएगा, पर जब जन्मदिन का समय आता है तो वो तारीख तिथि से नहीं बल्कि उसी नक्षत्र में जन्मोत्सव मनाते हैं। और मनाना ही चाहिए सनातनियों को, क्योंकि माताएं कभी नाराज हो जाती है ना, तो यही कहती हैं न जाने कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है। तो नक्षत्र का प्रभाव जन्म पर पड़ता है, और नक्षत्र कदाचित न मालूम हो तो भैया तिथि के अनुसार मनाना चाहिए। हम अपने कन्हैया का, राम जी का सब त्यौहार तिथि के अनुसार ही मनाते हैं। जन्माष्टमी, रामनवमी, दीपावली, होली, जो भी है हमारे भारतीय तिथि के अनुसार ही हम मनाते हैं। तो फिर अपना ही जन्म हम क्यों तारीख के अनुसार मनाएं, तिथि में ही मनाना चाहिए। तो नक्षत्र के दिन मैया ने सुंदर लाला को नवा धोवा के सजा के डिठौना लगा के तैयार कर दियो। और जैसे ही मैया लाला को सुला करके खड़ी भई कि लाला ने सोते सोते एकदम करवट बदल ली। मैया तो खुशी में नाचने लग गई, छोरा मेरो बड़ो है गयो भाई, देख ले अपने आप ही याने करवट बदल रही आज। तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगा दे दोहाई, कायवाद की माई, बोले कह दीजो करवट बदले को बिलुआ है। ठीक है, नाई ने पूरे ब्रज में दोहाई लगवा देंगे।
गोपियां ले ले बधाई आवे लगी, जसोदा बहन करवट बदलवे की बधाई हो। मैया बोली बहनाओ बहुत बहुत बधाई है, पर ज़्यादा हल्ला मत मचाओ, छोरा मैंने अवाल ही सुबायो है, कच्ची नींद जग जाएगो तो तंग करेगो। गोपियाँ बोली तो हमका तेरो मुँह देखवे आई हैं, तेरे बुलावे पे आई हैं, तो नाचेंगी गाएंगी नहीं तो फिर क्या करेंगी खड़ी खड़ी। मैया बोली तो 2 मिनट रुको। मैया ने पालनो उठायो, बाहर खड़ी बैलगाड़ी के नीचे लटका दियो लाला को पालनो, और आंगन के माट मटका उठाए करके सब गाड़ी के ऊपर धर दिए। मैया बोली अब मैंने आंगन खाली कर दियो, प्रेम से गाओ बजाओ नाचो कूदो। और छोरन से बोली छोराओ तुम यहाँ गाड़ी के आसपास खेलियो, मेरो लाला जग जाए तो मोकू खबर कियो। ठीक है मैया। अब गोपियाँ सब गाने बजाने लगी, पर जैसे गोपियों का गाना बजाना नाचना चालू हुआ तो इतना हल्ला मचा कि लाला की नींद खुल गई। नींद खुलते ही भगवान ने चारों तरफ देखा और मन में सोचा वाह गीत हमारे ताई गाए जा रहे हैं, और जाके गीत गब रहे हैं वो बाहर गाड़ी के नीचे पड़े। भाई हमको बाहर क्यों लटका दिया, चलो भीतर चलते हैं। पर चलना अभी सीखा ही नहीं है, कैसे जाएं? तो फिर एक ही उपाय है, बाला नाम रोदनम बलम, चलो रोवे लग जाए सो मैया उठा के ले जाएगी। यूँ सोच के लाला ने रोना प्रारंभ किया, पर बड़ी देर तक रोते रहे। गावे बजावे के चक्कर में काऊ ने नाई सुनी। नई बात श्रणोद वही रोदितम सुतस्य सा रुदम स्तनार्थी चरण मुदक्षिपत। बड़ी देर तक हाथ पैर फटकारे, गला फाड़ के रोए, और नई बात श्रणोद, किसी ने नहीं सुनी। भगवान बोले लो उत्सव हमारा मन रहा है, हम ही गला फाड़ के रो रहे, कोई देखवे बारो ना है। कभी कभी विवाह में बराती माल छानते दिखाई पड़ेंगे और दूल्हा बेचारा भूखा ही बैठा रहता है, उस पर ध्यान ही नहीं जाता कि इन श्रीमान जी ने भी कुछ खाया कि नहीं। तो भगवान को लगा हमारा ही उत्सव, हम ही पड़े रो रहे हैं, अच्छा नहीं लगा। ऊपर ध्यान से देखा, सकट रूप में मानो असुर ही आया हुआ है। तो भगवान ने कहा मामा जी आप भी बड़े मौके पर आए हो। रोते रोते एक लात मारी, धम से पलट गई गाड़ी, माट पटका सब फूट गए। बोल नंद के लाला की जय। जो धमाधम की आवाज भई, मैया सब गाना बजाना भूल गई, दौड़ के बाहर आई। जो टूटी गाड़ी दिखाई, मैया जोर से चिल्लाई कहाँ गए हो मेरो कन्हाई। दौड़ के ब्रजवासी सब आए, गाड़ी जो पलट गई थी उसमें से लाला को पालने में से निकाल के मैया की गोद में दिए। मुस्कुरा के माधव ने जब मैया का स्तनपान किया तो मैया की जान में जान आ गई। भाई छोरा तो बिल्कुल ठीक ठाक है, पर बड़े गजब की बात है, आंधी तूफान कोई आयो ना है, बैल साण अभय कोई निकरो ना है, धरी धरी धम से गाड़ी पलट कैसे गई। 2 छोरा भागते आए, मैया हम बताएं। बेटा बताओ। बोले मैया तेरो लाला जैसी रोवे लगो तो मैं आते बोलो कि जाए उठा के मैया की गोद में दे आए, चलो। और जब तक तेरे छोरा के पास पहुंचते तब तक तो यानी रोते रोते बोला तुम्हारी कि धम से पलट गई गाड़ी। मैया बोली दारी के हो, भांग पी के चले हो घर पे। नेक्स्ट छोरा ने इतनी बड़ी गाड़ी लात मार के पलट दी, भाग आते। छोरा के मैया तेरी सौगंध खा रहे हैं, रुदिता नेन पादेन क्षिप्त मेतन न संशय। हमारी बात पर संशय मत कर, आंखन देखी बात बता रहे हैं। मैया बोली आंखन को इलाज करवा लो, वो बुढ़िया पागल मत बनाओ, भाग जाओ। नते श्रद्धा दरे गोपा बाल भासित मित्युत। किसी भी ब्रजवासी ने बालकों की इस बात पर तनिक भी विश्वास नहीं किया। बोल नंद के लाला की जय। इस प्रकार भगवान ने सकट भंजन किया। एक बार तृणावर्त भयंकर तूफान बन करके आया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय
जय सिया राम जय जय सिया राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे मध्य श्री रंग महल के पूज्य महाराज श्री कृपा करुणा करके पधारे हैं। हम पूज्य श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन और वंदन करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और उरई से भी महाराज जी पधारे हैं, उनका हम बारंबार हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान की ये सुंदर मधुर बाल लीलाएं ब्रज में चल रही हैं। एक दिन भयंकर तूफान बन करके तृणावर्त आ गया। भगवान समझ गए मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया। मां के गोद में भगवान स्तनपान कर रहे थे कि धीरे धीरे प्रभु ने वजन बढ़ाना प्रारंभ किया और देखते देखते इतने भारी हो गए कि गरिमानम शिशोरबोढुम न से हे गिरिकूटवत, बहुत ज्यादा भारी हो गए। मैया ने धरती में बैठा दिया। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता, ज्यादा वजनदार भय तो भूमौ निधाय, धरती में बैठा दिए। मैया सोच भी लगी हे भगवान, हल्को फुल्को छोरा इतना भारी भारी कैसे लगे। अरे समझ गई 2 घंटा से दूध जो पिवा रही हूं, छोरा ज्यादा दूध पी गयो सो भारी भारी है गयो। ऐसे मन को मैया ने समझा लिया। मैया ने लाला को आंगन में खेलता हुआ छोड़ के जैसे ही भीतर प्रवेश किया कि मिल गया अवसर, तृणावर्त आया, गोविंद को उठाया, कंधे पर बैठाया और आकाश में उड़ा के ले गया। भगवान भी उड़े चले गए, पूरा ब्रजमंडल घूम लिया। और जैसे ही ब्रज से बाहर जाने को हुआ कि भगवान ने गला दबाया और इतना वजन बढ़ाया कि तृणावर्त घबराया कि जल्दी जल्दी में काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। मुड़ मुड़ के देखे कि बालक है कि पहाड़। भगवान को बड़ी हंसी आई और बोले मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझको देखते हैं और दुष्ट तू मुझ में पत्थर को देख रहा है। चल तेरी खोपड़ी पत्थर से ही पटकता हूं। तम अंतरिक्षात पतितम शिलायाम विषीण सर्वावयवम करालम, प्रभु ने उसका सिर पकड़ के शिला पर ला करके पटका और गोविंदाय नमो नमः। तृणावर्त वहीं ढेर हो गया। तूफान शांत हो गया। मैया दौड़ के बाहर आई, लाला को उठा के हृदय से लगा के बोली हे भगवान, आज पक्को विश्वास है गयो भैया को काउए न मारे, पापी अपने पाप से स्वयं मर जाए। हिंसस्व पापेन विहिंसित खल साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। न जाने कहां से ऐरे गहरे नत्थु खैरे कारे कारे मोड़े के आवे और अपने आप गिर के मर जावे। जब मैंने कहा को कछु ना बिगाड़ो तो मेरे कोई कैसे बिगाड़ लेगो। ऐसो दृढ़ विश्वास करके मैया लाला को लेकर के भवन में आई। इस प्रकार माधव मधुर लीला ब्रज में गोकुल में कर रहे थे कि एक दिन गर्गाचार्य जी के पास वसुदेव जी जा पहुंचे और बोले महाराज आप हमारे कुल पुरोहित हो, हमारी हार्दिक इच्छा है हमारे छोरन को नामकरण तो आपके स्त्री मुख से होना चाहिए। आपसे कछु बात छुपी है ना, आप चुप ही गोकुल में जाओ और मेरे छोरा को नामकरण करे आओ। ठीक है चले जाएंगे। गर्गाचार्य जी गुप्त रीति से गोकुल आए। नंद बाबा ने स्वागत किया। अहो भाग्य हमारे, आप जैसे संत पधारे। महाराज एक निवेदन करूं? बोलो। बोले आपकी कृपा से घर में 2 छोरा है, एक रोहिणी को और दूसरो जसोदा को। पर जसोदा के लाला ने जब से जन्म लियो या की ग्रह दशा का जो ठीक ना चल रही महाराज। एक दिन पूतना लेके भाग गई और अपने आप गिर के मर गई। एक दिन गाड़ी या के ऊपर पलट गई, बाल बाल बच गए। एक दिन तूफान में उड़ो चलो गए। महाराज अब आप ही बताओ यहाँ पे कौन सी 7.5 चल रही है, या के ग्रह दशा ठीक ना है। गर्गाचार्य जी बोले हम सब बता देंगे, ज्योतिष के हम महापंडित हैं, पर पहले नाम बताओ। तो प्रभा को राशि फल देखो। नंद बाबा बोले नाम तो अब कछु ना है धरो महाराज। बोले ले जब नाम ही ना है तो अब कौन सी राशि देखें हम। अरे नाम तो होना चाहिए। तो महाराज आप ही नाम कछु रख दो। तो बाबा तो इसी चक्कर में आए थे। बोले हाँ नाम तो हम बहुत बढ़िया रख देंगे, पर हमारी भी एक शर्त है। कहा? बोले तुम हल्ला बहुत मचाओ हर बात पे,
जब करवट बदलवे पे इतनो हल्ला मच जाए तो नामकरण को भगवान जाने कितनो हल्ला मचेगा। शर्त एक ही है कि गुप्त विधि से आप नामकरण कराओगे तो हम कर देंगे, क्योंकि यदुनाम हम आचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वश, हम यदुवंशियन के आचार्य हैं। अब तेरे छोरा को नामकरण करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। नंद बाबा बोले यदि ऐसी बात है तो आप चुप ही गौशाला में बैठ जाओ महाराज, मैं छोरा लेके वहीं आ जाऊं, चुप ही नाम धर के चले जाओ, पड़ोसी हुए भनकना पड़ेगी महाराज। बोले तब ठीक है। गर्गाचार्य जी गौशाला में लगा आसन बैठ गए। नंद बाबा ने भीतर खबर करी तो दोनों माताएं सुंदर सुंदर श्रृंगार करके अपने छोरन को लेके चल पड़ी। रोहिणी जी रास्ते में बोली बहन या पंडित को बहुत नाम सुन राख है, मथुरा मंडल में या गर्गाचार्य जैसा महापंडित कोई ना है। यशोदा मैया बोली बहन तू कहे तो या पंडित की कछु परीक्षा लेके देखूं। बहन तू कैसे परीक्षा लेगी? बोले काम कर, मेरे छोरा है तू ले ले, तेरे छोरा है मैं ले लूं, पक्को पंडित होएगा तो बताए देगो। बोले हाँ ये बात ठीक है। तो अदला बदली करके दोनों माताएं पहुंच गई। जाके गर्गाचार्य जी के चरणन में कियो प्रणाम, महाराज जी दंडोत। और बाबा ने जैसे हाथ उठा के आशीर्वाद दियो कि बाबा की दृष्टि सीधे नंद नंदन के ऊपर चली गई। जो लाला की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, बाबा की तो आंखें खुली की खुली रह गई, निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते ही रह गए। तुरंत पहचान गए ये तो साक्षात निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निरुपाधिक परिब्रह्म परमात्मा ही सगुण साकार स्वरूपवान होकर सन्मुख समुपस्थित हुआ है। बाबा को ऐसा प्रेमोद्रेक हो गया कि ध्याता ध्यान ध्येय तीनों एक हो गए, त्रिपुटी लग गई, बाबा की आंखें खुली की खुली रह गई और प्रेम समाधि लग गई। मैया हाथ जोड़ के बैठी बैठी सोच रही है महाराज बड़े ध्यान से छोरा को मुंह देख रहे हैं, मालूम पड़े माथे की रेखा पढ़ रहे होंगे ध्यान से, फिर कछु भविष्यवाणी करेंगे। मैया शांति से बैठी रही। बैठे बैठे 1 घंटा बीत गया, बाबा तो कछु बोला ही ना। तो मैया धीरे से बोली महाराज मुझे घर के और काम निपटाने हैं, आपने विचार कर लियो हो, कछु नाम तो बताए दो। अब बाबा हो तो बताएं, बाबा तो गए समाधि में। मैया के पूछने पर भी जब बाबा कछु ना बोले तो मैया रोहिणी को इशारा करे, बहना ने देख तो सही है बाबा जी ये का है, न बोले न चाले न हिले न डोले न मटके न सटके, पलक भी न झपके। रोहिणी जी कान में बोली बहना मोई तो लगे महाराज जी की सांसू ना चले। अब मैया घबराई, हे भगवान तो महाराज जी ये मेरो ही घर मिलो। अच्छे बोले बैठे ठाड़े, अचानक महाराज जी ये का है गयो, हाथ पकड़ के हिलावे लगी, महाराज जी सोई बाबा की समाधि खुल गई। संभल करके तुरंत हाथ जोड़ के बोले देवी हमने तेरे छोरा को नाम सोच लियो। धन्य महाराज ऐसे नाम सोचो जाए। महाराज जी मैं तो कछु और ही सोच में लग गई, अब जल्दी कृपा करो, आपने कहा नाम विचार कियो है। बाबा मन में सोचने लगे आए थे नाम देवे को, पर या प्यारी सूरत को देख के हम तो अपनों ही नाम भूल गए। आलोपितम पुरन नहीं न ममई बनाम, मैं तो अपने ही नाम को और अपने आप को ही भूल गया। पुनः सावधान होके दोनों पर दृष्टि डाली, मन में सोचा कहीं हमारी परीक्षा तो ना है रही, या अदला बदली कैसी नजर आ रही है। तो तुरंत यशोदा मैया से बोले सुन जसोदा, बोलो महाराज। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम् विदु बलाधिक्यात् बलम् विदु। मैया तेरी गोदी में ये जो छोरा है वो निश्चित रूप से रोहिणी को लाला है। इतना सुनते मैया मुस्कुरा के रोहिणी की तरफ देखने लगी, बहना पक्को पंडित है भाई, जैसो नाम वैसो काम। हंस के बोली महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये छोरा रोहिणी को ही है, पर हम दोनों बहनें अपने छोरन में नेको कछु अंतर ना माने। आप तो बस ये बताओ या को नाम कारक हो गए। बाबा बोले बलाधिक्यात् बलम विदुः, आगे चल के बहुत बलवान निकसे को छोरा, इसलिए नाम रख रहे हैं बलराम। बहुत से लोग यहाँ से संकर्षण भी कहो करेंगे, बहुत अच्छी बात है महाराज। अब या छोटू को नाम और बताए दो। बोले मैया अब या के नामन की मत पूछे, 2-4 नाम हो तो गिनाऊं।
बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना तान्यहं वेदनो जना। इनके नाम अनेक अनूपा, हजारों नाम होंगे, जैसो जैसो करेगो काम वैसे वैसे पढ़ेंगे नाम। मैया बोली महाराज मुझे हजारन की आवश्यकता ना है, चोखो सो एक नाम बता दो ठीक ठाक। बाबा बोले तो इदानीम कृष्णतांगतः, हर युग में विविध रूपों से या को प्राकट्य हो, पर या समय हम नाम रख रहे हैं श्री कृष्ण। बोले या को मतलब का वही महाराज? बोले करसती कृष्ण, या की चितवन में या के अंग अंग में टोना है, ये सबके चित्त को चुरावे वारो है, अद्भुत आकर्षण है, इसलिए या को नाम कृष्ण ही ज्यादा प्रसिद्ध हो। बड़ी अच्छी बात है महाराज। और बताओ मेरो लाला आगे चल के कहा करेगो, नौकरी करेगो, व्यापार करेगो कि बाबा जी बनेगो? बोले महाराज मैया या की ग्रह दशा तो ये कह रही है कि ये आगे चल के पक्को चोर बनेगा। मैया बोली है गयो मेला, ये भविष्यवाणी आप कैसी कर रहे हो महाराज? आपकी कृपा से घर में कोई कमी ना है, मेरे यहाँ 9 लाख गैया हैं और छोरा है चोर बताए रहे हो। बाबा बोले ना है ना, मैं कछु ना बता रहा हूँ, या की जो ग्रह दशा बोल रही है वो बता रहा हूँ। चोर ना है, चोरन को सरदार बनेगो। अच्छा काय की चोरी करेगो? ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। जैसे हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है ना, ऐसी तेरो लाला चौराग्रगण्यम होएगो, चोरन को सरदार। इसलिए या को नाम पड़ेगो हरि। हरि मतलब हरण करवे वालो। हरति गोपी नाम चित्तम वित्तम नवनीतम इति हरि, हरति प्रणत जनानाम पापम इति हरि। केवल नवनीत को चोर ना है, चौर जार शिखामणि अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। जाके ऊपर अपनी चितवन चलाए देगो, वाके जन्म जन्मांतर के समस्त पाप हर लेगो, इसलिए या को नाम पड़ेगो हरि। सन्मुख हो ये जीव मोहे जबहि, 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 जन्म कोटि अघना सहित बहि, जन्म कोटि अघना सहित बहि, अघना सहित अघना सहित बहि। इसलिए मैया या को हरि नाम भी बहुत प्रसिद्ध होएगो। मैया बोली बस महाराज मुझे ज्यादा भविष्यवाणी ना है सुननी, नहीं तो मैं सोच सोच के बाबरी है जाऊंगी। बाबा के मुंह से निकलवे बारो, बाबा भूल गए हम कहाँ बैठे। बोले ये तो वसुदेव को लाला। भगवान ने तुरंत इशारा किया सोई बाबा तुरंत भाषा बदल गए। मैया प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मज, ये काउ जन्म में वसुदेव को भी छोरा भयो होएगो, इसलिए आपको नाम वासुदेव भी पड़ेगो। मैया बोली कहा गई वसुदेव को छोरा? बोले ना या समय तो तेरो ही है, पर क्वचित जातस्तवात्मज, काउ जन्म में भयो होएगो। देख तेने ज्योतिषी बहुत देखे होंगे मैया, पर मैं तो आगे पीछे के जन्मन की बात बतावे वा रहा हूं, केवल यही जन्म की मत समझियो। तो काउ जन्म में ये वसुदेव को छोरा भयो होएगो। सो अरे मैया बोली महाराज तुम आगे पीछे के चक्कर में मत पड़ो, या समय मेरो ही लाला है ना। बोले पक्को या समय तेरो ही है। बोले बस महाराज आशीर्वाद दो, और प्रणाम करके मैया भीतर चली गई। बोली महाराज, मैया रोहिणी से बोली बहना महाराज जी विद्वान तो जबरदस्त हैं भाई, एक निगाह में पहचान गए कौन को लाला कौन सो है।
और नाम कछु टेढ़े मेढ़े से धर दिए। कृष्ण कहवे मेरी तो जीभ ही लड़खड़ा जाएगी। मैंने तो 2 नाम सोच लिए। महाराज ने नाम रख दिए कृष्ण बलराम, मैंने नाम रख दिए कनुआ और बलुआ। बोले वे मैं आराम, सीधो सीधो नाम। छोरा को चाहे जितनो बढ़िया नाम धर लो, पर मैया लाड़ प्यार को एक नाम कछु ना कछु अलग से जरूर रख ले। तो कृष्ण की जगह कनुआ, कन्हैया, कान्हा, ये मैया के प्राइवेट नाम। प्यार का नाम अलग होना चाहिए और प्रसिद्ध नाम अलग होना चाहिए। काउ छोरी है बचपन में गुड़िया गुड़िया कह के बुलाओ तो बड़ो प्यारो नाम लगे, अच्छो लगे। पतो चले गुड़िया नाम ही परमानेंट है गयो। अब भविष्य में वो छोटी सी गुड़िया जब बुढ़िया हो जाएगी, और बुढ़िया दादी से जब कोई पूछेगा नाम, बोले गुड़िया, तो कितना अजीब सा लगेगा, है ना। इसलिए प्रसिद्ध नाम अलग होना चाहिए और प्रेम का नाम, दुलार का नाम अलग होना चाहिए। तो अब दोनों भैया कनुआ बलुआ घुटनों केवल चलना प्रारंभ कर दिए। काले न ब्रजताल पे न गोकुले राम केशव जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजग्रतु। दोनों भैया घुटनों केवल चलना प्रारंभ कर दिए नंद प्रांगण में। एक बार रेंगते रेंगते गौशाला में घुस गए और दोनों भैया एक एक गाय का सींग पकड़ के खड़े हो गए। इधर उधर, अब कन्हैया जब खींचे तो इधर हो जाए गैया, और जब दाऊ जी खींचे तो इधर हो जाए। ज्यादा खींचा तानी हुई तो गैया खड़ी हो गई, दोनों भैया लटके चले गए सींग से। अब मैया मैया चिल्लावे लगे, तब मैया ने दौड़ करके दोनों को सींग से नीचे उतारा। श्रृंग्यग्नि दंष्टते जलध्वजकंठ के व्यह। कभी गायों के सींग से लटक जाते हैं, तो कभी छोटे छोटे बछड़ों के दांत गिनने लग जाते हैं, तो कभी चंदा मामा के लिए मचल जाते हैं। चंद्र खेलो नाले होरी मैया, चंद्र खेलो नाले हो। जय हो लोट अबैया बनी पर तेरी गोद न आई हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जय। इस प्रकार माधव की मधुर बाल लीलाओं के बीच हमारे मध्य बड़े भक्तमाल के पूज्य महाराज श्री कृपा करुणा पूर्वक पधारे हैं। हम बारंबार उनके श्री चरणों में अभिनंदन और वंदन करते हैं। भाव भक्ति का ही तो ये चमत्कार है कि वो त्रिभुवन पति आज ब्रज बीथियों में नंद भवन में घुटनों केवल रेंग रहे हैं, मैया मैया कह के पुकार रहे हैं। एक बार थोड़ा बाहर निकल के घूमने का प्रयास किया। अभी नन्हे से लाला हैं, रेंगते ही हैं, धीरे धीरे पैया पैया चलने का अभ्यास करते हैं। दहली घर की थोड़ी ऊंची होती थी पुराने जमाने में। नंद बाबा की दहरी भी बहुत ऊंची थी, तो लाला गए और लेट करके नीचे उतरने का प्रयास किया दहरी से बाहर जाने के लिए। तो पूरे लटक गए पर धरती तक पैर नहीं पहुंचे। अब लटके लटके रो रहे हैं, कहीं टपक न जाए। मैया मैया करके चिल्ला रहे थे। इतने में महाराज एक वेदांती बाबा निकल पड़े। उन्होंने ये दृश्य देखा
अचंभित रह गए और बोले कि हे भगवान, कोई किसी की उपासना करता है, कोई किसी की। हम तो नंद बाबा की इस देहरी को सत सत नमन करते हैं, जिस देहरी का ओर छोर उस परमात्मा को प्राप्त नहीं हो रहा, जिस परमात्मा का आदि अंत बड़े बड़े सिद्ध संतों को प्राप्त नहीं होता, उस परमात्मा को नंद की देहरी का ओर छोर प्राप्त नहीं हो रहा। अहम नंदम वंदे यस्यालिंदे परब्रह्म। नंद की देहरी को सतत प्रणाम है जिस पर ब्रह्म लटका हुआ है। मैया मैया पुकार रहे हैं और मैया सुन नहीं पा रही। महात्मा लोग मैया से पूछते हैं, अरे जसोदा देख बता तो सही, कौन कौन से तीर्थों में गई, कौन कौन से तूने दान पुण्य किए, कितने भंडारे करवाए, कितने साधु संतों की सेवा कैसे करी, तेरा बता तो सही। क्योंकि जिस परमात्मा का अनुग्रह पात्र बनने के लिए ब्रह्मा जी तरसते हैं, शंकर बाबा, देवराज इंद्र, ये बड़े बड़े देवता जिसकी कृपा कटाक्ष को ललचाते हैं, वो परमात्मा तेरी कृपा कटाक्ष के लिए तेरी देहरी पर लटका लटका तुझे पुकार रहा है। धन्य है जसोदा तेरा सौभाग्य। किम ब्रूमस्वाम यशोदे कति कति सुकृत क्षेत्र बृंदानि पूर्वम गत्वा कीदृक् बधानि कति कति सुकृतन न्यर्जितानि त्वयैव। कौन कौन से तीर्थों में कौन कौन से सुकृत अर्जित किए तूने, क्योंकि नो शक्रो न स्वयंभुर न च मदन रिपु यस्य लेभे प्रसादम तदपूर्ण ब्रह्म भूमौ बिलुठत बिलपत क्रोधमारोढ़ कामः। सारा संसार जिसकी कृपा कटाक्ष को तरसता है जसोदा, वो परमात्मा तेरी कृपा कटाक्ष के लिए रो रहा है, तेरा नाम पुकार रहा है। धन्य है जसोदा तेरा सौभाग्य। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार अब तनिक पैया पैया दौड़ना प्रारंभ कर दिए। एक दिन बाल सखाओं को बुला के बोले, चलो आज कछु नयो खेल खेले। नयो खेल कौन सा? बोले चलो चोरी चोरी खेलेंगे। बोले दारी के चोरी कर वो सिखाएगा, मैया मारेगी। कह नहीं, अब बोले रुपया पैसा की बात ना कर रहे, एक खावे पीवे की कोई चोरी ना हो, माखन मिश्री खाएंगे। तो लाला तेरे घर में खावे की कमी पड़ गई? कन्हैया बोले मेरे घर में तो कोई कमी ना है, पर या श्री दामा या मधुमंगल देखो सब 1.5 हड्डी के हो रहे हैं। और मैं पूछूं क्यों भैया कैसे कमजोर पड़ रहे हो? तो ये कई बात, लाला माखन तो हमारे यहाँ भी भुतेरो होए, पर मैया सब बेचे आवे, जो बचे वो खावे को मिले। अब तुम बताओ ब्रजवासियों, गैयन की सेवा करें हम ग्वाला और गोरस खावे ये मथुरा के लाला? पहलो अधिकार हमारो है, हमें खानो चाहिए। ब्रजवासी बोले तेरी बात में तो दम है कन्हैया। अच्छा बोल तो कौन के घर चोरी करे? कन्हैया बोले आज पहले अपने घर में अभ्यास करो, घर की बात घर में ही रहेगी, पकड़े भी गई तो कोई बात ना है, बाद में फिर दूसरे के घर जाएंगे। ठीक है भाई। और सबने अपने अपने घर चोरी करी। दूसरे दिन फिर मीटिंग भई, सबने अपनी अपनी सुनाई। कन्हैया कोई सफल भये, कछु विफल भये, कछु पकड़े गए, कछु पिट के पहुंचे। तो जो पिटे पिटाए गए वो कान पकड़ के बोले हम तो कन्हैया आज के बाद चोरी कबू ना करेंगे। क्यों? अरे मैया ने पकड़ के जो हमारी पूजा करी, हमें तो नानी याद आ गई। ऐसा काम ठीक ना है भाई। कन्हैया बोले जादारी के पहली बार चोरी करी और पिट के चलो आयो, चल मैं सिखाऊं कैसे चोरी करी जाए। अच्छा लाला तो एक काम कर, तू हमारो सरदार, हम तेरे संग में चलेंगे। कन्हैया बोले बहुत अच्छी बात है, तो एक काम करो अपन गठबंधन बना लो, सब मिलके चले। तो ठीक है, महागठबंधन हो गया ब्रजवासियों का। अध्यक्ष कन्हैया बन गए। नामकरण गठबंधन को नाम का होना चाहिए? कन्हैया बोले अपने मंडली को नाम होगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। सर्वसम्मति से मंडलाध्यक्ष कन्हैया बन गए और घर घर में माखन चोरी प्रारंभ हो गई। प्रश्न उठता है प्रभु ने चोरी क्यों करी? क्या खाने पीने की घर में कमी थी? नहीं, उसके कई कारण हैं। पहला कारण, ब्रज में जितना गोरस होता है वो बहुत से अधिक मात्रा में कंस के यहां आयकर के रूप में इनकम टैक्स के नाम पर चला जाता है, नंद बाबा को देना पड़ता है। और उस माखन को चाणूर मुष्टिक सल तोसल कूट जैसे पहलवान खाते भी हैं, उसमें नहाते भी हैं और पनारे में बहाते हैं।
भगवान को लगा हमारे ब्रज के गोरस से आसुरी शक्ति बढ़ रही है और असुरों के द्वारा इस गोरस का दुरुपयोग। गोविंद की जो जब छोटे थे तो गोविंद ने यह दिखाया कि एक बाल अवस्था में भी जो बालक है वह उसका क्या दायित्व है, बाल लीला का क्या महत्व है, इसको प्रभु ने अपने बालपन पे दिखाया, जिसे देखकर समस्त ब्रजवासी और सुनने पर समस्त मानव, देवता, किन्नर, यक्ष सभी लोग उनकी कथा सुनने पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बाल कथा सुनने पर और उनकी लीलाओं को भी देखते रहते हैं। जो संपूर्ण ब्रह्मांडों का अधिनायक है वह एक छोटा बालक बनकर गोद में बैठा रो रहा है दूध के लिए। जो क्षीर सागर में रहता है दूध के, किंतु वह दूध के लिए ही रो रहा है। तो ऐसे अनमोल प्रभु जो भक्त के लिए, भक्त के सुख के लिए हर प्रकार की लीलाओं को करने में कभी भी संकोच नहीं करते, तो ऐसे प्रभु की कृपा दृष्टि अवश्य हमें आपको बनानी चाहिए अपने ऊपर और उनके शरण में रहना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो उनकी भक्ति में मन लगाएं। श्री राधे। आवो गोपाल दर्शन की प्यासे गुजरिया श्याम, अंगना में आवो मेरे माखन को खाओ, अंगना में आवो मेरे माखन को खाओ, और मीठी मीठी बत्तियां सुनावो नंदलाल, चले आवो गोपाल दर्शन की प्यासे गुजरिया श्याम। कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गैयन को कान्हा, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गैयन को, न्यारो ही जमाए राख्यो दही नंदलाल, दही नंदलाल दर्शन की प्यासे गुजरिया श्याम। खावो ब्रजरानी को माखन नित्य प्रति, खावो नंदरानी को माखन नित्य प्रति, प्रेम ते गरीबनी को आवो नंदलाल, आवो नंदलाल दर्शन की प्यासे गुजरिया श्याम। तो भगवान तो भक्त वांछा कल्पतरु हैं, अंतरात्म दृक् हैं, भक्त के हृदय की बात को जानने वाले हैं। इसलिए भगवान ने माखन चोरी लीला को निमित्त बना करके समस्त ब्रजबामाओं के घर घर जाके उनका मनोरथ पूर्ण किया है। भगवान की प्रत्येक लीला में अनेक अनेक रहस्य होते हैं। हरि नाम प्रभु ने सार्थक किया, और जिस दिन किसी के घर न जावे उसी दिन गोपियां परेशान हो जाएं। शाम को पनघट पे पानी भरते योजना बनाती है, बहन शाम होवे को आ गई, लाला के